जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम दशरथ नंदन राघव राम सीताराम सीताराम दशरथ नंदन राघव राम सीताराम सीताराम अवध बिहारी राजा राम सीताराम सीताराम अवध बिहारी राजा राम सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम भगवान की जय जय सीताराम। श्री राघव की बाल लीला चल रही है अयोध्या में। अब ठाकुर जी अपने पांव पे चलना शुरू कर, कभी इधर कभी उधर, कभी भागना कभी नजदीक आना। दशरथ जी की बड़ी अभिलाषा रहती है कि मैं जब भोजन करूं तो मेरा राम मेरे साथ भोजन करे। हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरे साथ भोजन करे। तो दशरथ जी की उत्कंठा है, अभिलाषा है कि राम मेरे साथ भोजन करे। लेकिन राम ऐसा करते नहीं। जैसे राम जी को दशरथ जी बुलाते हैं भोजन के लिए, बैठते हैं कि कोई बच्चे आवाज देते हैं राघव इधर आना, बस राम दौड़ जाते हैं। फिर दशरथ जी चिंता में पड़ जाते कि इसको तो हमेशा खेलना ही है, फिर भोजन कब करें। बड़ा सुंदर भाव दिया परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने
कि भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्य ही जब बोलन जाई, कौशल्य ही जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। एक बालक जाता है और कहता है राम खेलने चलो, तो राम खेलने चले जाते। दशरथ जी एक सिपाही को, सैनिक को बुलाते हैं कि राम को बुला के ले आओ। सैनिक जाता है, कहता है राम, बोले क्या? कहे राजा बुला रहे हैं। राम जी बोले मैं किसी राजा के बुलाने से नहीं जाता, क्योंकि मैं स्वयं महाराजा हूं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। किसी राजा के बुलाने से कहीं महाराजा जाता है? सम्राट। देखो शब्द देखो गोस्वामी जी, भोजन करत बुलावत राजा। राम से पूछा गया कि आप भोजन के लिए क्यों नहीं चल रहे हो? कहे जाते। जब सिपाही ये कहता कि पिता बुला रहे, सिपाही ने कहा कि तुम्हें राजा बुला रहे, तो मैं स्वयं विश्व का सम्राट हूं, मैं किसी साधारण राजा के कहने से नहीं जाता। किसी राजा में ये सामर्थ्य कहाँ है जो राम को बुला ले? राम तो राजाओं का राजा है, महाराजाओं का भी महाराजा है, सम्राटों का सम्राट है। जिनका अखिल ब्रह्मांड साम्राज्य हो, उसको एक अयोध्या का राजा कैसे आदेश कर सकता है? और किया तो उनका आदेश अमान्य है, अस्वीकृत है, स्वीकार। नहीं आवत तजी बाल समाज। सैनिक आता है, कहता है महाराज वो बाल समाज छोड़कर नहीं आना चाहता। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या तुम जाओ। देखो कौशल्या जब जाती हैं तो राम भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कौशल्या राजा नहीं है, वो तो माता है, और माता पकड़ लेंगे, वो छोड़ नहीं सकते। इसीलिए राम भागते। कौशल्य ही जब बोलन जाई, भाव देखो, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। एक चीज याद रख, ज्ञान कभी भी पुकारे भगवान नहीं आते, लेकिन भक्ति जब पुकारती है भगवान तुरंत आ जाते हैं। कौशल्या क्या है? भक्ति। दशरथ क्या है? ज्ञान। ज्ञान की अवस्था प्रौढ़ होती है, अब भक्ति की अवस्था लघु होती है, छोटी। एक व्यवहार पक्ष रखता हूं आपके पास। आपके दो लड़के, एक लड़का 25 वर्ष का है, एक लड़का 5 वर्ष का, मान लो, और आप उनकी मां हो, आप उनकी मां हो, तो छोटे बच्चे ने भी आवाज लगाई मां, और बड़े लड़के ने भी आवाज लगाई मां, तो पहले मां किसके पास जाएगी? 5 वर्ष के बच्चे के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भक्ति का प्रतीक है,
और 25 वर्ष का जो लड़का है वो ज्ञान का प्रतीक है, वो अपनी जिम्मेवारी स्वयं समझ सकता है, लेकिन 5 वर्ष का बच्चा नहीं समझ सकता। इसलिए मां का भक्ति है और पिता ज्ञान है। दशरथ ज्ञान, दशरथ के कहने से राम क्यों आ गए, क्यों सुने? कौशल्या से दशरथ जी बोले तुम राम को बुला सकती हो क्या? हाँ, मैं तो बुला ही सकती, मैं पकड़ सकती। तुलसीदास जी से पूछा गया निर्गुण ब्रह्म को सगुण दशरथ ने किया या कौशल्या ने? कह नहीं, दशरथ कहां की, कौशल्या की। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद असो प्रभु भक्ति के बसा कौशल्या के गोद। दशरथ की गोद में थोड़े राम आए थे, राम आए कौशल्या की गोद। कौशल्या भक्ति है और दशरथ ज्ञान है। तो कौशल्या जब चली तो राम भागे, ठुमक ठुमक प्रभु चले कुछ दूर तक राम भागे और उसके बाद गिर गए, क्योंकि विशेष तो चल नहीं पाते थे तब तो, मतलब कभी चलना, कभी फिर बैठ जाना, कभी गिर जाना। ठुमक मतलब होता है भागना, लेकिन कभी रुकना कभी भागना। तो गिर गए, धूल धूसित शरीर राम की है। देखो बाल रूप में राम जी धूल में नहलाए हुए, धूल दूषित है। अब कौशल्या गोद में उठा लेती है, वो ये भी नहीं देखती मां कि इसके शरीर में धूल लगे हैं कि क्या है। एक और व्यवहार पक्ष रखता हूं आपको। आपने घर द्वार में देखा होगा, बच्चा जब एकदम स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, क्लीन रहता है, ऊपर से कपड़े अच्छे हो, सब कुछ, तब पिता गोद में लेना चाहता है। लेकिन अगर धूल लगे हो, कोई विकार हो, नाक से पानी गिरता हो, तो पिता कहते हैं पहले इसको साफ करो, पहले साफ करो, पहले साफ करो तब लेंगे, ये ऐसे नहीं लेंगे। पिता को लगता है कि ऐसे बच्चे को लेकर कहीं बाहर गए, पड़ोसी देखा तो स्वाभिमान पर पड़ेगा, अरे ये आपका बच्चा, नाक से पानी गिर रहा है। लेकिन मां कभी ये नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि भक्ति में किसी प्रकार का विकार नहीं है, तर्क नहीं है, और ज्ञान में तर्क, ज्ञान तर्क करता है, स्वाभिमान देखता है। देखो ये व्यावहारिक बात है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा। एक छोटे से बच्चे को आप कोई बात कह देते हो 10 आदमी के बीच में, वो कुछ समझता है? नहीं समझता, फिर भूल जाता है। लेकिन वही बच्चा अगर 25 वर्ष से 30 वर्ष का हो जाए, तब उसे किसी समाज में किसी के सामने बोल दो, वो उसके सम्मान का विषय बन जाता है कि आपने तो मुझे जलील किया, आपने तो मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दी। लेकिन एक बच्चा नहीं समझता कि मां ने जलील किया, पिता ने कुछ कहा। ये व्यवहार पक्ष है। यही बात है, भक्ति कभी नहीं देखती, भक्ति में विकार नहीं है। इसलिए कौशल्या ने गोद में उठा ली धूल दूषित शरीर और ला करके दशरथ जी के गोद में रख दी। याद रखना, ज्ञान में इतनी क्षमता नहीं कि भगवान को गोद में ले ले, भक्ति में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान को उठा के ज्ञान के गोद में ले। भक्ति कौशल्या उठा के लाए और दशरथ जी के गोद में दे। दशरथ जी खुश हो गए, धन्य हो कौशल्या, तुमने राम को ले आए, कहा अब खिलाइए। दशरथ जी खिलाने लगे, दही भात, दधी भात खिलाए। तब तक छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इशारा करते हैं राम को, उधर क्या कर रहे हो, इधर खेलने का समय हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, अब भाजी चले खिलकत मुख दधि ओदन लपटाए।
जैसे उधर से आवाज आई, बच्चों ने आवाज दिया, खेलने चलो खेलने चलो, तो भोजन करत चपल चित। देखो, भगवान के जैसा कोई नाटक करने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। देखते हो, एक नाटक में कोई रोल करते हो, कोई अभिनय मिलता है, कोई पात्र का काम मिलता है, तो 25 बार उसमें रिहर्सल करना पड़ता है कि कैसे बोलेंगे, ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना। लेकिन राम जी को ट्रेनिंग की जरूरी नहीं, वो धरती पर आते हैं और कितना सुंदर व्यवहार करते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे के ही नियम का पालन करते हैं, अब बड़े होते हैं तो उस नियम का पालन करते हैं। किंचित मात्र भी, थोड़ा भी आपको अंतर नहीं बुझाएगा कि इनका व्यवहार में अंतर है। ठीक बच्चे वाला स्वभाव, बच्चे की आदत होती है, वो भोजन भी करता है और इधर उधर चित्त चंचल करके देखते रहता है। तो राम जी भी कभी इधर कभी उधर देख रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, भोजन करता चपल चित्त, भोजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी चित्त स्थिर नहीं। इत उत अवसर पाए, जैसे मौका मिल गया, अब भाजी चले किलकत मुख, ददी ओदन लपटाए। दशरथ जी की गोद से उछल कर कूद पड़ते, कूद करके किलकारी मारते हुए। देखो, बच्चे की आदत होती है, जब भागता है किलकारी मारता है, तो राम भी किलकारी मारते हुए दधी ओदन लपटाए, दही और भात मुख में लपेटे, फिर बच्चों के समूह में खेलने चले जाते हैं। ये राम की। तुलसीदास जी कहते हैं, बाल चरित यति परम सुहाव, बाल चरित यति सरल सुहाव, जेहि गावहि श्रुति सारद पावा, बाल चरित यति सरल सुहावा, बाल चरित यति जाकर मन इन सन नहीं राता, जाके मन इन सन नहीं राता, ते बिरंची नर ते नर वंचित किए विधाता, ते नर वंचित किए विधाता। बाल चरित अति सरल सुहावा, भगवान की सभी लीला अत्यंत है, दिव्य है, सुंदर है, लेकिन जो बाल चरित्र है वो अत्यंत सरल है और सुंदर है। बाल चरित अति सरल सुहावा, अत्यंत सुंदर है। और कहते हैं तुलसीदास जी कि जाकर मन इन सन नहीं राता, जिनका मन ठाकुर जी से ना लगे, इनके चरित्र में ना रमे, जिनका मन इनसे ना लगे, समझ लो विधाता ने दुनिया का सबसे अभागी पुरुष उसी को बनाया। बोलो श्याम रामचंद्र की है। सबसे कहते हैं ते नर वंचित कीन विधाता, विधाता ने उस नर को वंचित बनाया, यानी दुर्भाग्यपूर्ण बनाया। उसका अभाग्य है, उसका दुर्भाग्य है, वो भाग्यहीन है जिस व्यक्ति का मन राम से रमता नहीं, राम से लगता नहीं है। राम जी के चरित्र को देखकर जिसको प्रेम न हो, भाव न आवे, समझ लो वो दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति। इस तरह भगवान वाल लीला करते। कुछ दिनों के बाद बसंत पंचमी के अवसर पर, बसंत पंचमी जानते हो आप लोग, माघ महीने में जो शुक्ल पक्ष में नवरात्र में जो पंचमी आती है उसको कहते हैं बसंत
पंचमी, उसको श्री पंचमी आदि के नाम से भी जाना जाता। भगवान राम चारों भाई बसंत पंचमी के रोज गुरु के गृह जाते हैं, वशिष्ठ के आश्रम पे विद्या अध्ययन करने। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। थोड़े समय में सारी विद्या प्राप्त कर। गोस्वामी जी से पूछा गया थोड़े समय में सारी विद्या क्यों प्राप्त कर ली? तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके सहज श्वास सुरति चारी, असो प्रभु पढ़व यह कौतुक भारी। देखो ये कौतुक कितना भारी है। जिनके श्वास चारों वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्व, वो राम पढ़े क्या? अब उनको कोई पढ़ावे क्या? अथर्ववेद के 11वें कांड के प्रथम मंत्र में लिखा है, यस्य निः स्वहसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। यस्य निः स्वहसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। जिनके श्वास से चारों वेद प्रकट हुए और जिस वेद के आधार पर सारे जगत की संरचना हुई, उस परमात्मा को कोई विद्या क्या दे सकता है? अब वो क्या ले सकते? लेकिन ये कौतुक है, ये लीला है। सो प्रभु पढ़ब ये कौतुक भारी। ये भारी कौतुक है। इससे बड़ी लीला क्या हो सकती है? इससे बड़ा चरित्र क्या हो सकता है? अच्छा, आपको मैंने एक दिन बताया था, वेद त्रेता में हुए थे, सतयुग में नहीं। सतयुग में वेद नहीं थे। सतयुग में केवल ओम था, प्रणव, यही वेद था। ओम ही वेद था। लेकिन त्रेता आया तो भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा कि अब प्रणव से सृष्टि का कार्य नहीं हो सकता। तब भगवान ने अपने श्वास से 3 वेद प्रकट किए, ऋग यजुर साम। अब बोलोगे अथर्ववेद कहां से आया? तो ऋग यजुर साम का जो कुछ कुछ मंत्र है, उसका संग्रह करके अंगिरा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने अथर्ववेद का निर्माण किया। इसीलिए अथर्ववेद को आंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का एक नाम है आंगिरस वेद। इसमें अंगिरा ऋषि के सिद्धांत हैं। उन्होंने ये नहीं कि बाहर से कुछ लिया, इन्हीं तीनों वेदों में से कुछ कुछ मंत्रों का संकलन करके उन्होंने एक वेद बनाया जिसका नाम अथर्ववेद। तो वेद त्रेता में हुए, और वेद जिनके श्वास हैं, जिनके सहज श्वास सुरति चारी, सो प्रभु पढ़। वो क्या पढ़े? लेकिन व्यवहार जगत का देखो, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब विद्या थोड़ी समय में प्राप्त कर ले। बोलो राम लला भगवान। जब विद्या प्राप्त करके फिर गुरुकुल से आए, तब शिकार करने जाते थे। मृग वन में घूमकर मृग को मारते थे। लिखा है तुलसी बाबा ने। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निर्मही देखावत आम। अजय मृग राम बाण के मारे, ते तन तजी सुर लोक सिधारे। रोज भगवान राम क्या करते थे? लक्ष्मण जी के साथ जाते थे और शिकार करने में मृग को मारते थे। मृग को मार कर लाते थे और दशरथ जी को दिखाते।
राम किस मृग को मारते थे? सभी मृग को नहीं मारते थे, पावन मृग। देखो, हर मृग को नहीं मारते थे। पावन मृग मार ही जिए जान जान लेते थे कि ये मृग पावन हो गया है, तो जो मृग पावन होता उसी को मारते थे, जो मृग पावन नहीं उसको नहीं मारते। अब ये पावन क्या है? देखो, इसके भाव है। पहले तो इसका अर्थ जानो, फिर भावार्थ देखें। पावन मृग है कौन? कहे मृग पावन होता कब है? तो पावन मृग वो होता था जिसकी कस्तूरी पक जाती थी। देखो, मृग के पास एक कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढहि वन माहि, ऐसे सब घट राम है दुनिया देखत। तो कस्तूरी होती थी मृग के पास, होती है। तो मृग के पास जो कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी जब पक जाता है तो उससे वास निकलता है, वास, और उस पे मृग भागता है उस वास के पीछे। और ये प्रमाणित है कि जिस मृग की कस्तूरी पक जाती है उसकी आयु मात्र 15 दिन होती है। 15 दिनों में उसे मरना है। या तो उस कस्तूरी की खोज में भटकते भटकते किसी जानवर का शिकार बन जाएगा, हिंसक पशु का, या नहीं तो उसकी कस्तूरी फटेगी और वो मरेगा, मृग मर जाता। तो भगवान राम जान लेते थे कि जिसकी कस्तूरी पक गई, जो व्याकुल भाग रहा है, पावन हो चुका है, अब तो ये मरने वाला है, उसी को राम अपने बाण से मारकर उसका कल्याण कर देते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पावन मृग मारहि जिए जानी, अनित दिन प्रति निरपहि देखा बलिहानी। प्रतिदिन ऐसा होता था और ला करके दशरथ जी को दिखा। एक दूसरा किसी संत ने भाव दिया कि पावन मृग मतलब एक और भाव है। कहे क्या? कहे जो आत्मा स्वर्ग से आती थी, जो आत्मा पवित्र होती थी, वो जो मृग रूप में थे, राम देख लेते थे ये आत्मा पावन है, ये पावन जीव है, धोखा से इस योनि में आ गया है, उसको मारकर उसका कल्याण करते। जे मृग राम बाण ते मारे, ते तन तज सुर लोक सिधारे। वो फिर देवलोक चला जाए। अब आपको एक शब्द पर ध्यान दिया, आप क्या लिखे? जे मृग राम बाण ते मारे, ते तन तज सुर लोक सिधारे। वो देवलोक जाता था, स्वर्ग, जहां से फिर वापसी होती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती थी। बोले मुक्ति क्यों नहीं मिलती थी? राम मारते थे तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। नहीं, याद रखना, बिना मनुष्य की शरीर में आए किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। किसी शरीर से मुक्ति संभव नहीं है। अगर सो होता तो भागवत की कथा सुनो। जब भरत जी मृगा बन गए ना, उनको ज्ञान था ना कि हम पहले महात्मा थे, तो फिर मृगा के रूप में ज्ञान था तो क्यों नहीं मुक्त हो गए? फिर मनुष्य क्यों बने? याद रखना, बिना मनुष्य की शरीर में आए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। यही अंतिम दरवाजा है, यही अंतिम स्टेज है। ये अंतिम स्टेज है। जब तक इसमें नहीं आएगा कोई, भगवान ही सीधे क्यों न उसे मार दें, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए प्रत्येक शरीर को छोड़कर मनुष्य में आना पड़ेगा। भगवान राम उस मृग को मारकर स्वर्ग भेजते थे और स्वर्ग से पुनः वो जीवात्मा मनुष्य में आकर राम की भक्ति करके मुक्त हो जाता है।
मुक्त हो गए। इसके लिए मानव शरीर, यह तन, ये तन क्या है? भववारित कहूं बेरो, भव सागर का यही एक वेर है, यानी नैया, यही एक जहाज है, दूसरा कोई नहीं। किसी शरीर में आप कर्म का फल भोगते हो, इस शरीर से मुक्ति का अधिकारी हो। इसलिए इस शरीर को साधन का धाम, मोक्ष का द्वार का। ये राम जी का कार्य था, दिन प्रति निर्पही देखावत। इस प्रकार मृग का शिकार आदि करते थे। आगे प्रसंग विश्वामित्र जी के आगमन की। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र नाम के एक महामुनि ज्ञानी ऋषि महर्षि, जिनका नाम विश्वामित्र था, ये कौशिक नाम से भी जाने जाते थे, पुराणों में आया है। ये कौशांबी के पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन कौशांबी के राजा होने के बाद भी जब इन्होंने जाना कि साधना से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, तब इन्होंने कौशांबी का राज त्याग करके महात्मा बने और तब ब्रह्मर्षि का उपाधि, ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। ये विश्वामित्र थे। विश्वामित्र अपने आश्रम में रहते थे और इनका आश्रम वर्तमान में बिहार के बक्सर का क्षेत्र था। वर्तमान में जो बिहार प्रदेश का बक्सर क्षेत्र है, वो कौशांबी कहा जाता था उस समय में। और उसी कौशांबी के उस समय, उस कौशांबी के ही क्षेत्र में वो सब कौशांबी राज्य था। कौशांबी, मगध, अंग, बंग, ये सब सटा था, एक दूसरे से इसकी सीमा जुड़ती थी। कौशांबी से अंग की सीमा थी, अंग से बंग की सीमा थी, बंग का मगध से सीमा थी, कौशांबी का मगध से सीमा सटती थी। तो कौशांबी के उस समय राजा हुआ करते थे विश्वामित्र। और ये विश्वामित्र ये साधारण पुरुष नहीं थे, इनकी उत्पत्ति भी खीर से हुई थी, चरु से। विश्वामित्र की उत्पत्ति भी यज्ञ के चरु से हुई, क्योंकि रेचक ऋषि ने यज्ञ किया था और यज्ञ करके चरु तैयार किया। वही चरु उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था, और सत्यवती के माता यानी विश्वामित्र की मां, सत्यवती विश्वामित्र की बहन थी, तो उनको कोई संतान नहीं होती थी। तो पुराणों में कथा आई है, रेचक ऋषि ने वो चरु दिया था, और उसी चरु को, खीर को खाने से विश्वामित्र पैदा हुए थे। विश्वामित्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, यज्ञ के चरु से इनकी भी उत्पत्ति हुई थी, और चरु से भगवान राम की भी उत्पत्ति हुई। ये साधारण व्यक्ति नहीं थे विश्वामित्र, बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्मर्षि थे। इसलिए तुलसीदास जी ने विशिष्ट उपाधि दी, महामुनि ज्ञानी। अब सही विपिन शुभ आश्रम जानी, आश्रम में रहते थे। विश्वामित्र जी का यज्ञ चल रहा था, लेकिन उनके यज्ञ को दो राक्षस थे, मारीच और सुबाहु, और एक ताटुका नाम की राक्षसी थी, जो उनके यज्ञ को संपन्न नहीं। इस बात से विश्वामित्र बड़े खिन्न हो गए। है कि विश्वामित्र में यह सामर्थ्य था कि वो स्वयं भी राक्षसों का संहार कर सकते थे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है।
विश्वामित्र में इतनी शक्ति थी कि वो स्वयं भी राक्षसों का संहार कर सकते थे। इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का अनुसंधान करता अगर कोई हुआ तो वो विश्वामित्र, पहला ऋषि। गायत्री के रिसर्चर, गायत्री के अनुसंधान करता सबसे प्रथम कोई ऋषि हुए तो वो विश्वामित्र है। और वेद का कोई प्रथम सूत्र देने वाला दृष्टा ऋषि हुआ तो उसका नाम वशिष्ठ। वेद के सर्वप्रथम ऋषि वशिष्ठ है और गायत्री का प्रथम ऋषि विश्वामित्र है। वेद के प्रथम देवता इंद्र हैं। तो विश्वामित्र साधारण व्यक्ति नहीं थे, चाहते तो ये राक्षसों का नाश कर सकते थे, लेकिन इन ऋषियों में एक बात थी कि ये अहिंसक हुआ करते थे, ये हिंसा के दोष से अपने को बचाना चाहते, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, विश्वामित्र चले, लेकिन चले कब? चिंता हो गई कि राक्षस मरेंगे कैसे। तुलसी बाबा ने लिखा है कि गाधी तनय, इनके पिता का नाम राजा गाधी था, इसलिए इनको गोस्वामी जी ने गाधी से परिचय दिया। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पाप। बिना हरि के इस निस्तरों का नाश नहीं होगा। तो विश्वामित्र जान गए, ध्यान लगाए तो जान गए कि राम का अवतार हो चुका। तो विश्वामित्र जी ने सोचा चलो बड़े भाग्य की बात है, ज्ञान के निधान, करुणा के निधान, वैराग्य के निधि परमात्मा का दर्शन होगा सगुण रूप में। आज तक तो निर्गुण रूप में, निर्गुण तात्विक दृष्टि से उनको देखता रहा, आज निर्गुण से सगुण रूप में उन्हें देखेंगे। चलो इसी बहाने उनको लावें, निश्चरों का नाश करें, अपना यज्ञ संपन्न करावें और इसी बहाने कम से कम ठाकुर जी का दर्शन करें। ये बहाना। विश्वामित्र जी चले, अयोध्या पहुंचे, कौशाम्बी से सरयू में स्नान किया, सरयू में स्नान किया और स्नान करने के बाद एक सेवक को सूचित किए कि महाराज दशरथ से कहो कि विश्वामित्र आए। तुरंत जानकारी मिली महाराज दशरथ को कि विश्वामित्र जी आए हैं। जैसे राजा ने सुना कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र आए हैं, ब्राह्मणों को बुलाए, महाराज आप लोग चलो, कहीं हमसे कोई भूल न हो जाए, त्रुटि न हो जाए, चलो वेद मंत्र पढ़ते हुए उनका स्वागत करें। मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाज। दशरथ जी अकेले मिलने नहीं गए, ब्राह्मणों को लेकर गए। क्यों? क्योंकि कोई त्रुटि होगी तो ब्राह्मण उसको संभाले। ऋषि का स्वागत ब्राह्मणों से किया। मिलन गयो ले विप्र समाज, विश्वामित्र जी का स्वागत किए, दरबार में लाए, बैठाए सिंहासन पे, चरण धो के चरणामृत लिया, हाथ जोड़कर खड़े हुए, महाराज कुछ आदेश है आपका? विश्वामित्र जी ने कहा इसीलिए तो आया। कहा क्या आदेश है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जांचन आयो निरपतोहि, मैं जांचन आयो अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत
निशिचर बध मैं हो सनाथा, निशिचर बध मैं हो सनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावहि मोहि, मुझे असुरों के समूह कुछ परेशान करते, कष्ट देते। इसलिए हे राजन, मैं तुमसे ये याचना करने आया हूं कि तुम अपने पुत्र राम को अनुज के सहित यानी लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, ताकि राक्षसों का वध वो कर देंगे और हमारी यज्ञ हो जाएगी, हम शरणार्थ। दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी चिंतित हो। जानते हो दशरथ जी ने कितनी उम्र में पुत्र प्राप्त की थी? दशरथ जी को राम जी की प्राप्ति जो हुई थी, पुत्र प्राप्ति हुई थी ना, तो उम्र कितनी थी दशरथ जी? 60,000 वर्ष। ऐसे प्रमाणित बोल रहा हूं। वाल्मीकि रामायण सर्ग 20 श्लोक नंबर 10 देख ले, लिखा है खष्टी वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिका कृच्छ्रोतपादितस्य मानं न रामं न तो मरहसि। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 20 के 10वें श्लोक में लिखा है, दशरथ जी बोले कि हे महाराज, खष्टिर वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिका। हे महाराज, विचार तो करो, मेरी उम्र 60,000 वर्ष हो गई तब पुत्र प्राप्त किया, वो भी साधारण रूप में नहीं, किच्छ्रोत उत्पादितश्चायन, बड़े यज्ञ करके परिश्रम करके पुत्र उत्पादन किया है, प्राप्त किया है। लेकिन न रामं न तू मरहसी, इसलिए हे महाराज, आप हमसे सब कुछ मांगो लेकिन राम नहीं। मेरी उम्र 60,000 वर्ष हो तब पुत्र पाया, और तब आप मुझसे पुत्र मांग रहे हैं। चौथे पन पायऊं सूत चारी, चौथे पन पायऊं सूत चारी, विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी, विप्र वचन चौथे पन पायो सूत चारी, चौथे पन पायो सूत चारी, चौथे पन। मैंने चौथे पन में ये पुत्र प्राप्त किया और आप बिना विचारे बोल दिए कि अनुज समेत देहो रघुनाथ, मुझे राम दे। ये संभव नहीं है महाराज। विश्वामित्र जी बोले, क्यों संभव नहीं? क्या राम ही तुम्हें सबसे प्रिय है? दशरथ जी बोले, नहीं, सब पुत्र मुझे प्रिय है। सब सुत मोहे प्रिय प्राण कीनाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सब पुत्र मुझे प्रिय है प्राण के समान, लेकिन राम को देने में नहीं बनेगा, राम नहीं दे सकता। बोले, तो जब सब प्राण के ही समान है तो फिर राम में क्या लगा? कहे, राम में कुछ तो लगा है,
इसलिए आपको राम नहीं दे सकते। राम देत नहीं बनई गोसाई। ऐसा क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। विश्वामित्र से दशरथ क्यों बोले कि सब पुत्र आपको दे सकते हैं, सब मुझे प्राण से प्रिय ही है, लेकिन हम आपको राम नहीं दे सकते। कारण एक कथा आती है आनंद रामायण की, और ये कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण की भी, कि दशरथ जी एक बार देवासुर संग्राम में गए, और जब देवासुर संग्राम में दशरथ जी लड़ रहे थे तो किसी मायावी राक्षस ने इनके ऊपर दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रयोग करते ही आकाश मार्ग से दशरथ जी गिरने लगे, रथ से गिर पड़े। आकाश मार्ग में युद्ध हो रहा था, विमान से गिर पड़े, और जो गिरे न रथ से विमान से, तो जब गिरने लगे धरती पर तो अरुण का पुत्र था जटायु नाम का कृत। अरुण के दो पुत्र थे, जटायु और संपाति। ये सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र हैं, जटायु और संपाति। तो जटायु ने देखा कि दशरथ गिर रहा है, अयोध्या का राजा, ये तो गिरेंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जटायु ने अपने पंख को फैलाया और मध्य अंतरिक्ष में जाकर दशरथ जी को अपने पंख पे बचाव किया, रोका और उनको लेकर धरती पर उतर आया। जब दशरथ जी को होश आया तो उन्होंने जटायु को धन्यवाद दिया और जटायु को उसी दिन अपना मित्र मान लिया। इसका प्रमाण है, देखो रामचरितमानस के अरण्य कांड में जब जटायु गिरा था तो जटायु से क्या कहा राम ने कि आप मेरे पिता तुल्य हो, क्योंकि पिता के मित्र पिता तुल्य ही होते हैं, और आपका संस्कार मैं करूंगा। इसीलिए जटायु का अंतिम संस्कार, वाल्मीकि रामायण भी देखिए, अंतिम संस्कार राम ने किया। एक पुत्र पिता के लिए जो करता है वो राम ने जटायु के लिए किया। क्यों? क्योंकि जटायु का ही पुत्र राम था। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब प्रसंग यहां ये कि जब दशरथ जी ने उन्हें मित्र मान लिया तो दशरथ जी ने मित्र जटायु से कहा कि कुछ मांगो हमसे। जटायु ने कहा जब मित्र बना लिया तो फिर मांगने की बात कहां। दशरथ जी ने कहा मैं कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मेरे जीवन की रक्षा की, तुम नहीं होते तो आज मैं नहीं बचता, मर जाता। तो जटायु ने कहा मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। बोले क्या? है आपका जो पुत्र होगा उसमें जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा पुत्र, वो हमको दे दीजिए। दशरथ जी बोले अभी तो कोई पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र होगा तो हम तुझको दे देंगे। ये वचन दशरथ जी को याद था, इसलिए दशरथ जी विश्वामित्र से कहते हैं कि राम केवल पुत्र मेरा है व्यवहार में, लेकिन राम को मैं पहले दान कर चुका हूं, वाग्दान हो चुका है, इसलिए राम को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरे को दिया गया एक बार कोई चीज फिर दूसरे को नहीं दिया जा सकता। इसलिए सब सुत मोहे प्रिय प्राण की नाई, राम देव नहीं बनत गुसाई। इसलिए राम को देने में मुझे नहीं बनता, राम को नहीं दे सकता। और कुछ एक छोटा सा भजन है प्रसंगवश। न न न न न न राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मेरे सुनो। राघव को मैं न दूंगा, राघव
को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मेरे सुनिए, मुनिनाथ मेरे सुनिए, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मेरे सुनिए, मुनिनाथ मेरे सुनिए, राघव को मैं न। जो कहो तो संग चलूं मैं, जो कहो तो संग चलूं मैं, निश्चर से जालरूं मैं, निश्चर से जालरूं मैं। जो कहो तो संग चलूं मैं, निश्चर से जालरूं। दशरथ जी कहते हैं जो कहो तो संग चलूं मैं, जो कहो तो संग चलूं मैं, निश्चर से जालरूं मैं, निश्चर से जालरूं मैं। यह बात मैं करूंगा, यह बात मैं करूंगा। मुनिनाथ मेरे सुनिए, मुनिनाथ मेरे सुनिए, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। सब सुत है मुझको प्यारे, सब सुत है मुझको, है राम नैन तारे, है राम नैन तारे। सब सुत है मुझको प्यारे, मेरे राम नैन के तारे। सब सुत है मुझको प्यारे, सुत है मुझको, मेरे राम नैन तारे, मेरे राम नैन तारे। पर राम नहीं मेरे, पर राम नहीं मेरे, ये विचार जरा करिए, ये विचार जरा करिए, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मेरे सुनिए, मुनिनाथ मेरे सुनिए, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, राघव
मैं न दूंगा। बोलिए श्री राम लला भगवान। दशरथ जी कहते हैं राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मेरे समीप। सब सुत मोह प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत। राम को नहीं दे सकते। आपको ये लगा हो कि जटायु को पता नहीं था कि दशरथ जी को पुत्र है? पता था। दशरथ जी को जब पुत्र हुआ तो जटायु आया, कहा याद है कि भूल गए? कहा नहीं नहीं याद है। कहा तो फिर हमारा आप अपना ज्येष्ठ पुत्र तो ला। जटायु को जैसे दशरथ जी राम देने लगे, जटायु ने दशरथ जी के द्वारा जब राम दिया गया तो जटायु जब लेने लगे राम को तो उनके पैर में 64 रेखा देखी। देखो भगवान राम के पैरों में 64 रेखाएं थी। जिनमें 64 रेखाएं हो वो ब्रह्म के अवतार होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र। वो साधारण मानव नहीं होते हैं। जिसके उदर में रेखा हो 3 वो अवतारी होते हैं। लिखा है ना, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसी बालकांड में पीछे जाएंगे तो लिखा है कि कंकन किंकिन उदर त्रय रेखा, उदर में 3 रेखा थी। तो ये जो रेखाएं हैं, जो कुलिस, धनुष, पद्म आदि का चिन्ह देखकर जटायु समझ गया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये अवतारी पुरुष हैं। उन्होंने कहा दशरथ ये पुत्र मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? क्या इसका लालन पालन मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप रखो। लेकिन ये सोचना कि ये मेरा नहीं है पुत्र मेरा है, मैं जाता। जटायु चला गया। दशरथ जी इस बात को याद रखे थे, लेकिन दशरथ जी जब शरीर छोड़ दिए तो राम याद रखे थे कि मेरे पिता ने वचन दिया था कि ये पुत्र तुम्हारा है। तो एक पुत्र क्या करता है? पिता का अंत्येष्टि संस्कार करता है, और वो संस्कार राम ने जटायु का किया। इसलिए जटायु के राम पुत्र। इसलिए कहा कि सब शुद्ध मोहे प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को कैसे ना, ये संभव नहीं। विश्वामित्र जी समझ गए। विश्वामित्र जी कहे अच्छा ठीक है, तुम नहीं दोगे ना? बोले नहीं। कहे अच्छा ठीक है। एक शिष्य को विश्वामित्र बोले तुम जाओ वशिष्ठ को बुला के। एक शिष्य गया, गुरु वशिष्ठ को कहा कि विश्वामित्र आए हैं। वशिष्ठ जी दौड़े आए, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे दशरथ, तो पता चलेगा कि मामला बिगड़ गया। क्योंकि विश्वामित्र साधारण पुरुष है नहीं, ये वशिष्ठ जी जानते थे। इसलिए वशिष्ठ जी दौड़े आए। अब बोले कि महाराज, दोनों मिले। कहे क्या बात? कहे देखो ना तुम्हारा शिष्य मेरी बात नहीं मान रहा है। वशिष्ठ जी ने, वाल्मीकि रामायण में आया है, वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से कि राजन आपका सुजस और प्रताप बढ़ेगा और राम का कल्याण। राम को अभी वो नहीं मिला जो उसे चाहिए। मैं तो उसे थोड़ी विद्या दिया हूं, संपूर्ण विद्या देने की क्षमता विश्वामित्र ये दे सकता। राम जिस कार्य के लिए आया है उस कार्य के लिए विश्वामित्र के सानिध्य में रहना राम को जरूरी। मैं तो केवल उनको थोड़ी यौगिक ज्ञान दिया, लेकिन थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया है। संपूर्ण विद्या भी 2 महर्षि से प्राप्त करना है, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषि। तो विश्वामित्र से तो अभी प्राप्त करेंगे, अगस्त्य से भविष्य में प्राप्त करेंगे। इसलिए आपका कल्याण होगा, आप राम को दे दो। दशरथ जी बोले हाँ दे सकते, गुरुदेव आपका आदेश तो उल्लंघन नहीं करेंगे। गुरु का वचन कहीं उल्लंघन
आपने आदेश किया तो दे तो देंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कह क्या? कह विश्वामित्र महात्मा बनकर मेरे पुत्र को न ले। ये यदि पिता बनने का काम करें, यदि ये अपने को पिता मान ले, क्योंकि एक बच्चे को एक महात्मा नहीं पाल सकता, लेकिन एक पिता पाल सकता है। तो विश्वामित्र अगर पिता बन जाए तो मैं इनको राम दे दूं। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी बोले क्या विचार है? विश्वामित्र के जब कह ही दिया तो पिता ही बन जाते हैं। तो कहे एक पिता की जिम्मेवारी क्या होती है जानते हैं? कहे हाँ, एक पिता की जिम्मेवारी होती है बेटे को पढ़ा लिखा के कुशल बना के उसका विवाह करके घर बसा दो, बस बात खत्म, जिम्मेवारी। विश्वामित्र जी कहे ये काम करके ही लौटेंगे तब न पिता वाला रोल होगा। जब तक विवाह कराए नहीं तब तक लौटा के राम को दिए ही नहीं दशरथ जी को। बोलो सियावर रामचंद्र। दशरथ जी ने कहा मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। बना दिया ना पिता। बोले आप पिता बनना जानेंगे? बोले हाँ बन सकते हैं। एक महात्मा पिता भी बन सकता है। कहे तो साधु बन के आपको राम नहीं देंगे, आप पिता बनो राम दे देंगे। बोले ठीक है मैं पिता बन गया। कहे तो तुम मुनि पिता आन नहीं हो। अब आप पिता हुए, दूसरा इसका कोई नहीं है, आप इन्हें ले जाओ, दे दो, अब ले जाओ। विश्वामित्र की जिम्मेवारी हो गई पिता वाला काम करने का। अब लेकर राम को चलते। विश्वामित्र जी सबसे पहले तारुका के पास पहुंचे। ताटुका, इसका नाम था ताटका, वाल्मीकि रामायण में आया। ये सुकेत नाम के यक्ष की पुत्री थी। इसके पति का नाम सुनंद था, इसके पुत्र का नाम मारीच था। वाल्मीकि रामायण में कथा आई है, सुकेत नाम के एक यक्ष थे, उसने ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, सुकेत से बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा ने कहा, सुकेत ने कहा मुझे एक कन्या चाहिए, पुत्री। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक पुत्री होने का वरदान दिया। संयोग ऐसा लगा कि सुकेत की बेटी ताटका जन्म ली। दिव्य सुंदर रूप था, दिव्य सुंदरी थी। और उसने, सुकेत ने क्या किया, अपनी बेटी ताटका का विवाह उन्होंने सुंद नाम के यक्ष से कर दिया। और घटना इस तरह हुई कि सुकेत जो था वो यक्ष था, वो एक दिन अगस्त ऋषि के आश्रम पे जाके कुछ नुकसान पहुंचा दिया। इसी पर अगस्त ऋषि क्रोध में आकर अपने क्रोधाग्नि से जलाकर सुकेत को भस्म कर दिया। सुकेत जब मर गया तो सुकेत अपने पिता का बदला लेने के लिए ताटका ने क्या की, अपने पति के सहित अगस्त के ऋषि के आश्रम पे आक्रमण कर दिया। अगस्त ऋषि ने उसे शाप दे दिया, उसके पति को तो मार ही दिए, और उसको शाप दे दिए कि तुम यक्षिणी हो, लेकिन यक्षिणी होकर भी तुम राक्षसी प्रवृत्ति का आश्रय ली हो, इसलिए आज से तुम्हारा रूप विकराल हो जाएगा, तुम राक्षसी हो जाओ। ताटुका राक्षसी हो गई। और यही शाप मारीच को भी दे दी, उसके पुत्र को। तो दोनों यक्ष से राक्षस हो गए, लेकिन ये थी यक्षिणी। वाल्मीकि रामायण में आया। राम को लेकर के ताटका के पास पहुंचे विश्वामित्र, और भगवान राम ने एक वान में ताटका का जीवन अंत कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, अदीन जानते निज पद दीना। एक बाण में मारे, अदीन जानकर, दुखी जानकर उसको अपना निज पद, यानी जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, वो तारका को प्रदान किए भगवान राम। उन्होंने उसे अपना निज पद प्रदान किया। तारका के मरने के बाद
विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि दशरथ ने मुझे ठगा नहीं, वास्तव में राम ही दिया है। दशरथ जी से राम लेकर चल तो दिए थे विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र के मन में संदेह था कि कहीं ऐसा न हो कि राम के जगह भरत को साथ कर, क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिखते थे। लेकिन तब विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि मुझे राम ही मिला। तुलसी बाबा लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या, जाते लागई न क्षुधा पिपासा, जाते लागई न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। विश्वामित्र जी जब जान गए कि वास्तव में ये राम है, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, तो विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। विश्वामित्र जी के पास दो विद्या थी, जो विद्या उन्होंने राम को दिया, उस विद्या का नाम क्या था? रामचरितमानस में नाम नहीं बताया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका नाम है। एक विद्या का नाम था बला विद्या और दूसरी विद्या का नाम था अति बला विद्या। ये दो विद्या थी। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 22 के 13वें और 13वें श्लोक में लिखा है कि मंत्र ग्रहण गृहान त्वं बलाम अति बलाम तथा न ज्वरो न श्रवो वा तेन रूपस्य विपर्यय। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 22 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि विश्वामित्र ने राम से कहा कि मंत्र ग्रहण गृहान त्वं, हे राम जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं इसका नाम है बलाम अति बल, बला, बलाम अति बलाम तथा बला और अति बल, दो नाम इसके, दो विद्या। तो राम बोले इस विद्या से होगा क्या? तो विश्वामित्र कहते हैं न श्रमो न ज्वरो वा, इस विद्या का प्रभाव है कि न तुम्हें कभी थकावट महसूस होगी, न तुम्हें कभी कोई रोग होगा, अतेना रूपस्य विपर्यय, न तुम्हारे रूप में कोई विकार आएगा, चेहरे पर एकदम वही स्वरूप रहेगा, वही प्रतिभा रहेगी, वही सौंदर्य रहेगा। इस विद्या से न कभी चेहरा मुरझाएगा, न कभी कोई रोग होगा और न कभी थकावट महसूस। कहते हैं ना श्रमो न ज्वरो वा तेना रूपस्य विपर्यय, तुम्हारे रूप में कभी बुढ़ापा नहीं दिखाएगा, विकृति नहीं आएगी, विपरीत नहीं होगा, यही रूप तुम्हारा हमेशा बना। और फिर इसी 22वें सर्ग के 18वें श्लोक में लिखा है क्षुधा पिपासो न भविष्यते, भविष्य में कभी तुम्हें इस विद्या के प्रभाव से न भूख लगेगी न प्यास। बला अति बला पठता तात राघव,
विश्वामित्र कहते हैं ये बला और अति बला का अभ्यास करो हे तात राघव, इसके प्रभाव से भविष्य में कभी भूख प्यास नहीं लगी। 18वें श्लोक में लिखा। इसी को तुलसीदास जी ने कहा कि जाते लगई न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। गोस्वामी जी ने नाम नहीं स्पष्ट किया विद्या का नाम क्या था, लेकिन लिखा कि विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, जो विद्या के निधि हैं उनको विद्या दिए विश्वामित्र। तो उस विद्या का प्रभाव क्या था? न कभी भूख लगती थी ना प्यास, चेहरे पर वही शाइनिंग, वही लाइट, वही प्रतिभा बनी रहेगी। कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे और कभी तुम्हारे शरीर में थकावट महसूस नहीं, ना श्रमो न ज्वरो। अच्छा, नाम तो बताया गया, लेकिन ये विद्या क्या है ये बताया नहीं। ये विद्या ये किस श्रेणी की विद्या है ये न वाल्मीकि रामायण में बताया गया, न रामचरित मानस में बताया गया, लेकिन अनुमानतः स्वानुभूति अनुभव ये किया जाता है प्रसंगवश कि संभवतः ये विद्या योग से जुड़ी हुई विद्या है। ये अनुमान लगा रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं अपना। ये नहीं है कि लिखा है कहीं, बताया नहीं गया कि ये किस श्रेणी की विद्या है। नाम बताया गया, इसका प्रभाव बताया गया, इससे होने वाले बेनिफिट बताए गए, फायदा बताए गए, लेकिन ये विद्या किस ग्रेड की है, किस श्रेणी की है ये नहीं बताया गया। लेकिन इससे अनुमान किया विद्वानों ने, अनुभव करते हैं कि ये यौगिक विद्या है, ये योग की विद्या है। योग की विद्या में एक मुद्रा होती है, उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। क्या कहते हैं? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्या है? कभी कभी आप योग के पुस्तक को पढ़ोगे, योग शास्त्र को, तो फिर पता चलेगा। ब्रह्मानंद ने लिखा है खेचरी मुद्रा के विषय में, संत कबीर ने लिखा है खेचरी मुद्रा के विषय में, महर्षि पतंजलि ने लिखा है खेचरी मुद्रा के विषय में। ये खेचरी मुद्रा क्या है? खेचरी मुद्रा में प्रैक्टिकली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं खेचरी मुद्रा क्या है। खेचरी मुद्रा में होता है क्या कि साधक अपनी जिह्वा को पलट करके अपने कंठ के दोनों छेद को बंद कर देता, यही खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में क्या होता है? जिह्वा को पलट के, ये जो सीधी है ना, इसको पलट के इस जिह्वा से अपने कंठ के दोनों छेद को बंद कर देता। तो जब दोनों छेद बंद हो जाता है तो वही दोनों छेद है जिससे भूख और प्यास लगती है। वो दोनों छेद जब तक बंद रहेगा न भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। और जब खेचरी मुद्रा में साधक चलते रहते हैं तो न उन्हें भूख लगती है, न प्यास, न शरीर में एनर्जी घटती है, न थकावट महसूस होती है और न किसी प्रकार का रोग आ सकता है। यही खेचरी मुद्रा योगिक क्रिया है। लगता है इसी प्रकार की कोई विद्या राम को विश्वामित्र ने दी। ये अनुमान है, वर्णित नहीं है, लेकिन ये अनुमान है, क्योंकि खेचरी के बारे में पढ़ा है खेचरी के बारे में। खेचरी है क्या विषय में जाना है, लेकिन लगता है कि कोई इसी तरह की विद्या होगी जिसमें न कभी भूख लगती थी ना प्यास। जाते लगई न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। अब आयुध सर्व समर्पिके पुनि निज आश्रम आनी। अकंद मूल फल भोजना दिन भगति हित जान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दोनों विद्या जब विश्वामित्र ने राम को दे दिया, बला और अति बल,
तब राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी कहाँ आए? अपने आश्रम पे। आश्रम पे आए तो सबसे पहले राम को आयुध समर्पित किए, अस्त्र शस्त्र। विश्वामित्र जी के पास बहुत सारे शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, बड़े बड़े दिव्यास्त्र, ये सब थे। वो सब दे दिए राम को। लिखा है आयुध सर्व समर्पित पुण्य निज आश्रम आन। और तब अपने आश्रम पे लाए विश्वामित्र जी। कंद मूल फल भोजन, कंद मूल फल भोजन में दिए, दिन भगति हित जान। प्रातः काल हुआ, राम ने कहा विश्वामित्र से, गुरुदेव हमको तो आप जग की रक्षा के लिए लाए हो, तब तो प्रातः काल हो गया, आप यज्ञ शुरू करो। विश्वामित्र बोले शुरू तो करेंगे, लेकिन राक्षस आ जाएंगे तो? क्या आ जाएंगे तो मैं उन्हें मारूंगा। मैं उन्हें मारूंगा, आप यज्ञ शुरू करो। बोले ठीक। यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र जी से राम कहते हैं, विश्व गोस्वामी जी ने लिखा, प्रात कहा मुनि सन रघुराय, प्रात कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय। ओम करन लागे मुनि झारी, ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। होम करन, प्रातः काल राम ने विश्वामित्र से कहा कि आप अपनी यज्ञ शुरू करो, मैं देखता हूं राक्षस क्या करते। विश्वामित्र होम करने लगे। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान राम अपने अनुज के साथ राघवेंद्र विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा में खड़े। विश्वामित्र जी की यज्ञ कितने दिनों की थी? 7 दिनों की। कितने दिनों की थी? 7 दिन। प्रमाण है वाल्मीकि रामायण सर्ग 30 में, सर्ग 30 में, वाल्मीकि रामायण के सर्ग 30 में एक श्लोक आया,